बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर 2025। द्वितीय वीडियो। किसी जानवर पर किताबें लाद देने से वह न तो विद्वान बन सकता है और न बुद्धिमान। यदि कोई छात्र रोज़ाना अपनी किताबों को थैले में लेकर स्कूल जाता है, लेकिन घर आकर किताबों को खोलकर भी नहीं देखता है, तो परीक्षा में वह सफल नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी कहते रहते हैं कि भारत में अब संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है। वह संविधान की किताब भी अपने साथ रखते हैं, जबकि कांग्रेस संविधान की धज्जियां उड़ाती रही है। संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रावधान है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का सुनिश्चित प्रयास करेगा, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध करती रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कई बार इसको लागू करने का निर्देश दे चुका है। संविधान में धर्म आधारित आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण लागू किया था, जिसे न्यायालय ने अमान्य कर दिया था। अब वहाँ सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण कर दिया गया है, जो संविधान के विरुद्ध है। संविधान रक्षा की बात करके संविधान के विरुद्ध कार्य करना ठीक उसी प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डंडे से पीटते हुए यह कह रहा हो कि मैं अहिंसा का पालन करता हूँ। राहुल गांधी जी कहते रहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाने के लिए यूरोप तथा अमेरिका से सहायता मांग चुके हैं, जबकि अमेरिका का कहना है कि भारत में जीवंत लोकतंत्र है। भारत में जाकर कोई भी इसे महसूस कर सकता है। लोकतंत्र में विपक्ष भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन केंद्र में मोदी जी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस विपक्ष के दायित्व से भटक गई है। मोदी जी की सरकार द्वारा जनहित व राष्ट्रहित में किए गए प्रत्येक कार्य का कांग्रेस विरोध करती है और देश के विकास में बाधक की भूमिका में नज़र आ रही है। राहुल गांधी जी को न कोर्ट पर विश्वास है, न चुनाव आयोग पर, न मीडिया पर, न मतदाताओं पर और न सेना पर। भारत जोड़ो यात्रा के समय सेना के खिलाफ टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा था कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थीं। चुनाव में जनता द्वारा नकारा जाने के कारण हारने पर कांग्रेस हार का सारा दोष ईवीएम पर लगाती रही थी और आरोप लगाती थी कि भाजपा ने ईवीएम में गड़बड़ी कराकर चुनाव जीता है। चुनाव आयोग ने हमेशा कहा है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, इसे हैक नहीं किया जा सकता। अदालतों ने 42 बार फैसला सुनाया है कि ईवीएम हैक नहीं की जा सकती। अब कांग्रेस की समझ में आ गया है कि भाजपा पर ईवीएम में गड़बड़ी कराकर चुनाव जीतने का आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो वह ईवीएम को बिल्कुल भूल गई है। अब कांग्रेस ने वोट चोरी का नया आरोप गढ़ लिया है। राहुल गांधी जी ने पूरी ताकत से भाजपा वोट चोर का शोर मचाकर जो एटम बम फोड़ा था वह फुस हो गया है। चुनाव आयोग ने सच्चे आंकड़ों तथा तथ्यों से राहुल गांधी जी के वोट चोरी के सभी आरोपों को
झूठा साबित कर दिया है। भाजपा ने कोई भी चुनाव ईवीएम में गड़बड़ी कराकर या वोट चोरी करके नहीं जीता है। मतदाताओं ने ही भाजपा को चुनाव में जिताया है। जिस प्रकार से गर्मी के मौसम में रेगिस्तान में मृग तृष्णा के कारण ज़मीन तथा सड़क पर पानी भरा होने का भ्रम पैदा हो जाता है, जबकि वहाँ पानी तनिक भी नहीं होता है, उसी तरह से किसी मनुष्य में भ्रमात्मक विकार हो जाता है। इस विकार में मनुष्य किसी बात के गलत होने के ठोस सबूतों के बावजूद अपने विश्वास पर कायम रहता है और मानता है कि वह बिल्कुल सही है। वह अपने कथन को अंतिम सत्य मानता है, जबकि वास्तव में वह असत्य होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति सच्चाई को जानता है, लेकिन अपने को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने के लिए अपनी झूठी बात पर अड़ा रहता है। अपने कुतर्कों से झूठ को सत्य साबित करने की कोशिश करता रहता है। राहुल गांधी जी ने संसद, चुनाव आयोग, न्यायालय और जनता का काफ़ी समय बर्बाद कराया है। देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न की है। नेपाल का उदाहरण देकर युवा, विद्यार्थी तथा जेन जी को गुमराह करके और भड़काकर केंद्र सरकार को गिराने का स्वप्न भी देखा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में छात्रों ने राहुल गांधी जी की बातों को बिल्कुल नकार दिया है। कांग्रेस ने कुछ दिन पहले आप बिहारियों की तुलना बीड़ी से की थी। इसका मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार बीड़ी को पीने के बाद उसके शेष बचे थोड़े से भाग को फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार आपका वोट लेने के बाद कांग्रेस आपको अपने मन से निकालकर फेंक देगी। इससे पहले कि कांग्रेस आपको अपने मन से निकालकर फेंक दे, आप चुनाव में कांग्रेस को वोट न देकर बिहार से बाहर निकालकर फेंक दें। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015, 2020 व 2025 में दिल्ली के मतदाताओं ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी थी। आप भी इस बार कांग्रेस को एक भी सीट न जीतने दें। इससे दोहरा लाभ होगा। एक, आपके आत्मसम्मान की रक्षा होगी और दूसरा, कांग्रेस का भ्रमात्मक विकार दूर हो जाएगा। इस हार से शिक्षा लेकर इसकी नकारात्मक विचारधारा भी छूट जाएगी और कांग्रेस द्वारा देश के विकास में डाली जा रही बाधा से देश को मुक्ति मिल जाएगी। क्या आपने राहुल गांधी जी को किसी सभा में भारत माता की जय का नारा लगाते हुए सुना है? हो सकता है कि बिहार में इस बार एक भी सीट न मिलने के बाद ये भी अपनी सभा में भारत माता की जय का नारा लगाना शुरू कर दें। स्वयं जागरूक बने, भटके हुए मतदाताओं को जागरूक बनाएं। नवंबर 2025 में सभी मतदाता अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करते हुए मतदान अवश्य करें। नीतीश कुमार जी और मोदी जी के हाथों को ज़्यादा मजबूती देने के लिए एनडीए की सरकार बनवाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचाने की कृपा करें। भारत माता की जय।